नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पाल। आप देख रहे हैं सुशील फ्यूचर केयर चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 60,244 है। ये बहुत ही बड़ी पुलिस भर्ती है, जो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती है। आप दिनांक देख सकते हैं, 23 दिसंबर 2023। आज ही यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हम जो महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, नए वेतनमान में वेतन 32 रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस श्रेणी आप देख सकते हैं, क्रम संख्या 5 तक है। श्रेणी और पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या 60,244 है, जिसमें अनारक्षित यूआर का जनरल 24,102 सीट है और EWS जिसमें 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264 पद, अनुसूचित जाति 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति ST का 1,204 सीट है, जिसमें कुल टोटल 60,244 पद है। और हम देखते हैं इसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों भर सकते हैं। और आवेदन की समय सारणी देख लेते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि 27 दिसंबर 2023 है। इसमें इसी दिन ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा दोनों प्रारंभ होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 और आवेदन शुल्क 4,000 रुपया है, 400 रुपये है सभी के लिए। और हम अर्हताएँ देख लेते हैं। योग्यता में भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। मतलब इसमें डोमिसाइल नहीं लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के सभी राज्य के, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो भी महिला और पुरुष इस अर्हता के योग्य हैं वो भर सकते हैं। पदों की संख्या काफ़ी है, 60,244 सभी भर सकते हैं और फीस 400 रुपया है सभी के लिए। और शैक्षिक अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। और इसमें अपीयरिंग नहीं चलेगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आपके पास प्राप्त होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। मतलब आपके पास रिजल्ट उपलब्ध होना चाहिए। अपीयरिंग इसमें नहीं अलाउ है। और आयु सीमा देख लेते हैं। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। मतलब 18 वर्ष की आयु आपकी प्राप्त हो और 22 वर्ष की आयु न हो। 22 वर्ष के अंदर ही आपका उम्र होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी का हम देख लेते हैं। दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिलाओं को 3 साल की छूट इसमें दी गई हो। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य
श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट इतर्थ प्रवृत्त शासनादेश में निहित प्रावधान के अनुसार अनुमान्य हो गया। मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी को, जो केवल उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हीं को भारत शासनादेश के अनुसार उनको छूट दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं। वैवाहिक परिस्थिति नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। और लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र में प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे वो ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इसका मतलब परीक्षा ऑफलाइन होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा टोटल 300 अंकों का होगा जिसकी समय अवधि 2 घंटा होगा। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: समान ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होगा, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। और आरक्षित अभ्यर्थी की नियमावली के अनुसार उक्त अभ्यर्थी में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब एक प्रश्न के लिए 1/2 ऋणात्मक अंक काट लिए जाएंगे। और हम देखें यह परीक्षा OMR बेस पर आधारित होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक है: ऊंचाई। समान एवं पिछड़ा वर्गों के अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एससी के लिए पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना समान और समान के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एससी वालों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित जनजातियों एसटी अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक देख लेते हैं। समान एवं अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम रखा गया है और पुरुष का इसमें नहीं दिया है। पुरुष का वजन और शारीरिक दक्षता परीक्षण फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट दे देते हैं। अब लिखो कि समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो अहर्कारी प्रकृति की इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करना आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दौड़ में जितना समय है समय के अंदर ही पुरुष वर्ग और महिला वर्ग को जितना पुरुष वर्ग को लगभग 5 किलोमीटर और महिला वर्ग को 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरा करना है। अगर नहीं पूरा कर पाते हैं उसी वक्त उसी स्तर पर बाहर कर दिया जाएगा। और हम देख लेते हैं आरक्षण और आयु सीमा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी के हम देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सभी छूट हैं स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सेनानी, उन सभी के लिए।
आप सभी इसको देख लेंगे। और इसको हम देखते हैं, शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो, उनकी प्रति स्कैन करके अपलोड करें। जो भी आपका डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी के पास अपेक्षा की जाती है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण, मतलब जो आपका हाई स्कूल और इंटर का जो होगा, और जिसके पास जो आय में छूट संबंधी जो सभी प्रमाण पत्र हैं, ये डिजी लॉकर में है तो ठीक वही अपलोड करना है। यदि नहीं है तो आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, उसके बाद फिर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ है वो हस्ताक्षर देगा। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन से उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 25 KB तथा अधिकतम 50 KB होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो का आवेदन में न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 25 KB होना चाहिए, और हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB तथा अधिकतम 20 KB होना चाहिए। दोस्तों हम जल्दी देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और ये सभी सब्जेक्ट हैं। सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य हिंदी का है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता, इस सिलेबस है।